सब बहन भाइयों को मेरी जय सच्चिदानंद। आप सब लोग कैसे हो? मैं भी मज़े में हूँ। आप लोग भी उम्मीद करती हूँ कि मज़े में ही होंगे, सब आनंद में होंगे। अच्छा, तो हम आगे की चर्चा करते हैं कि कल हमने यहाँ ख़त्म किया था कि हमने सत्य की चर्चा कर ली, चेतन की कर ली और आनंद स्वरूप की। परमात्मा के ये 3 स्वरूप हैं, सत्य, चेतन, आनंद। इन तीनों को मिला के जो बनता है वही परमात्मा है। तो अब हमें ये अपना स्वरूप, ये स्वरूप परमात्मा का है। तो सतगुरु जिसको हम कह रहे थे कि हमें कौन बताएगा कि हम कौन हैं, तो वो सतगुरु, जो सत का गुरु, जो अंधेरे से उजाले की तरफ, मतलब उजाला क्या है? सत्य, चेतन, आनंद। जिसने अपने आप को पहचान लिया, सबसे पहले तो वो जिसको अपनी पहचान हुई कि मैं वही हूँ, सत्य, चेतन, आनंद। मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो बस ये ऊपर का खोल है, मैंने पहना हुआ है, क्योंकि इसकी मदद से मैं जो चाहूँ कर रहा हूँ, खेल कर रहा हूँ। तो मैं शरीर नहीं, मैं चेतन स्वरूप हूँ, मैं सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ। तो सतगुरु जिसने अपना ये सत्य चेतन आनंद स्वरूप पहचाना, वही सतगुरु हमें भी हमारे रूप की पहचान कराएगा। रूप मतलब रूप तो है ही नहीं, हमारी अपनी अंदर की पहचान कराएगा कि मैं भी सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ और आप भी सत्य चित आनंद स्वरूप हो। मतलब जो एक है वही सब में है, जो तुम वही मैं। जैसे शिवो हम कहा जाता है, इसको अगर एनालाइज किया जाए, शिव ओ मैं, तो जो शिव, शिव मतलब शिव जी नहीं, शिव जी तो शरीर धारण किए हुए हैं, जो गोरा के पति हैं। शिव, शिव मतलब शिवलिंग, जिसका कोई आकार नहीं। वो शिव जिसका ना अ, अ, जो पहले भी था, अब भी है और रहेगा भी, जिसका किसी को भी पता पैदा होने का नहीं पता, मतलब वो था, बस था, है, और जिसको एग्जिस्ट कहते हैं, एग्जिस्टेंस उसकी थी, है और रहेगी। शिवो हम, कि हम भी वही शिव हैं। जैसे गुरु नानक देव जी ने भी कहा, एक ओंकार, इसको भी एनालाइज करें, एक ओम अकार। एक मतलब एक, जिसको कहा गया कि एक ही है परमात्मा, एक ही है परमात्मा, 10 नहीं है, एक ही है। ओ, ओम मतलब ओ मैं। अकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, तो वही मतलब निकला, जो शिवोहम का मतलब निकला वही, एक ओमकार। तो वही मैं वही हूँ जो एक है। कोई कहता है कि सबका मालिक एक, यहाँ भी एक की चर्चा की गई है। तो वो एक के बारे में, जो अगर वो सतगुरु कह रहा है कि जो मैं हूँ, मतलब शरीर की बात नहीं कर रही, अंदर की बात हो रही है, जो मैं हूँ वही तुम हो। तो अगर है ही एक परमात्मा, तो गुरु के अंदर अलग और हमारे अंदर अलग तो नहीं होगा, फिर एक ही होगा। तो वो सब में मतलब गुरु अपने तरफ से बोल रहा है कि मेरे अंदर, मैं अपने अंदर से बोल रही हूँ, आप अपने अंदर से बोलोगे, तो वो सब के अंदर एक ही है, एक परमात्मा, जिसको एक ही कहा गया। तो अगर एक ही परमात्मा है, तो फिर ये सृष्टि में अलग अलग रूप, वो अलग अलग कहाँ से हुए? वो उस एक के ही है ना। वो एक ही जो था, उसी ने ही ये सारे रूप धारे हुए हैं। तो वो एक को, जिसको सर्वव्यापक भी कहा गया है, सर्वव्यापक मतलब हर जगह वही वही है, सिर्फ वही, एक, एक, सिर्फ वही, मतलब एक, एक रूप जो एक है, जिसको शिवोहम कहा गया, एक ओंकार कहा गया, सबका मालिक एक। एक मतलब वो हर किसी में, हर सृष्टि के हर जीव जंतु, पशु पक्षी, इंसान, सब में वही का वही है। वो एक सब के अंदर समाया हुआ है। समाया तो फिर हम कहेंगे, अगर वो अंदर समाया तो शरीर क्या है? शरीर हमने कल कहा था जड़ है, पर वो सर्वव्यापक, अगर सर्वव्यापक है तो फिर इस शरीर में भी हुआ, ये शरीर भी वही हुआ, क्योंकि वही शरीर बना
और वही अंदर चेतन स्वरूप शरीर बना के वो अंदर चेतन स्वरूप बैठ गया। बैठ गया तो मतलब ये शरीर भी और अंदर भी वही है, क्योंकि शरीर अगर वो नहीं था तो शरीर कैसे बना? उसी से ही बना ना, वो सर्वव्यापक है। व्यापक का मतलब हर जगह, हर चीज में, तो हर चीज में है, तो फिर ये शरीर में भी है ना। शरीर भी, अब हम यहाँ कहेंगे शरीर जड़, वैसे जड़ है, उसके साथ मिलके पहले भी ये चर्चा हुई कि वो चेतन स्वरूप है। तो वो शरीर भी वही बना हुआ है, शरीर कोई और नहीं बना, उसी से ही बना है। तो शरीर भी बना। अब पूरे संसार की सृष्टि की रचना कहते हैं, सृष्टि की रचना कोई करने वाला नहीं, बस हुई। हुई मतलब किसी कोई एग्जिस्टेंस था। जब पहले हमने जैसे बताया था कि अगर कुछ नहीं है तो हम उससे कुछ बना नहीं सकते, तो कुछ था, वो चेतन स्वरूप था सृष्टि से पहले भी, जो था अनादि है, जिसको अनादि काल से कहा है वो है शिव, अनादि काल है। तो वो अनादि काल से था, तो उसी वही उसी ने ही रूप धारे, तो वो बना, कुछ था तो कुछ बना। वो जिसको सिर्फ एग्जिस्टेंस कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, कुछ मतलब जो था, जिसको उसको कुछ भी रूप दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो, क्योंकि जिसका कोई नाम या रूप नहीं होता उसी को ही हम रूप देते हैं, उसी को ही नाम दे सकते हैं। जिसका नाम है पहले से, उसको क्या नाम देंगे? उसका तो है। जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, उसी को ही हम नाम और आकार देते हैं। तो इसका मतलब पहले जो था, अनादिकाल से था, वही सर्वव्यापक है, तो हर चीज में वही है, वही बना हुआ है। चाहे वो जड़ में दिख रहा है, चाहे चेतन में दिख रहा है, पर चेतन, वो चेतन ही सब कुछ बना हुआ है। तो जिसको हम अभी तक जड़ कह रहे थे, वो जड़ भी जड़ नहीं है, वो भी चेतन है। तो वो हम कल बताएंगे कि वो जड़ भी कैसे चेतन है। तो इसकी चर्चा कल होगी। उम्मीद करती हूँ सब बहन भाइयों को मेरे वीडियो समझ आ रही होगी। किसी का कमेंट इतना वो नहीं आया कि किसी को अगर कोई पूछना है, किसी को अगर कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि उसके ऊपर फिर चर्चा हम कर सकें। आप अपने व्यूज़ शेयर कर सकें, हम अपने व्यूज़ शेयर कर सकें, तो आपस में चर्चा करके हम उन विचारों को आपस में बांट सकें। तो मेरी तरफ से सबको जय सच्चिदानंद। कल फिर बात करेंगे।